अब आए हुए हैं यहाँ पे बॉर्न एग्नोस्टिक, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। नमस्ते, आवाज आ रही है प्रॉपरली? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, बताएं। अमित जी को भी नमस्कार और आपको भी नमस्कार। जी जी। हाँ सर, मतलब मैं नमस्कार। तो एक लेमैन हूँ और रैशनल आदमी हम्म, हूँ। जी जी तो मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे आपसे जी कि जी। एज अ एथियस्ट मुझे तो लगता है कि सभी रिलीजन फॉल्स हैं, लेकिन आपका हम्म। चैनल को थोड़ा फॉलो करने के बाद ऐसा समझ में आता है कि थोड़ा आप प्रेफर करते हो बुद्धिज्म को। तो फिर ऐसा नहीं हो जाता है कि बुद्धिज्म के साथ उसका भी डॉगमा अपने पीछे आ जाता है? एथियज्म अगर बेटर पोजीशन नहीं है बुद्धिज्म से? और उसमें एक और चीज भी थोड़ा सा शायद दूसरा सवाल हो जाएगा कि हमारे इंडिया में क्या करते हैं, एक पर्सन को जो है ना, या तो एक हीरो बना देते हैं या तो एक विलन बना देते हैं। जैसे अगर एक कम्युनिटी को अगर आप पूछेंगे तो बाबा साहब जी को हीरो बना देंगे। एक कम्युनिटी ने शिवाजी महाराज जी को हीरो बना दिया है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कांग्रेस के किसी आदमी के साथ से पूछेंगे तो गांधी जी हीरो हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए रैशनली कि उन लोगों को उनके जो वो समय का जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से उनको देखना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि गांधी जी का अगर हम देखेंगे, कांग्रेस के किसी पर्सन से पूछेंगे तो वो हीरो है। लेकिन अगर रैशनली उनको देखेंगे तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट किया है, रिलीजियस मूवमेंट को। और उनका कुछ ऐसा ऐसा एक स्पीच भी मैंने सुना था जहां पर उन्होंने राम राज्य बनाने का मतलब भी वो किया था। इसी तरह बाबा साहब जी पे भी कोई क्रिटिसिज्म कर सकता है। तो फिर उनको एज एकदम गॉड बना देना, मूर्ति बना देना, ये कहाँ तक अच्छी बात है? जी जी। बॉर्न एग्नोस्टिक, मैंने आपकी बात को सुना है। और इसका जो पहला जो आपका प्रश्न था कि हम लोग जो बातें करते हैं एथिज्म और उसके साथ बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो देखिए इसका बेस्ट उत्तर यही है। जो आप बुद्धिज्म समझ रहे हैं वो हम लोग का कोई बुद्धिज्म कोई रिलीजन धर्म है ही नहीं। हम तो कभी कहते ही नहीं है कि कोई धर्म को मानो या कोई धार्मिक बन जाओ या पूजा पाठ करो, या हमारा वैसा कोई एम ही नहीं है। जो काम आप मार्क्स के लिए समझते हैं, हर जगह मैंने देखा है लेफ्ट को मार्क्स मार्क्स मार्क्स, तो वो एक तरह से देवी देवता ही हैं उनके लिए। मतलब एक घोषित हो गया ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए देवी देवता घोषित भगवान है, और इनके लिए लेनिन मार्क्स और इस तरह के जो हैं अघोषित भगवान बने हुए हैं हर जबान पे। लेकिन हम लोगों का जो है ना बुद्ध का, हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि बुद्ध जो है बुद्ध की तरह ये फॉलो करो वो हम कहते हैं विचार लीजिए। अगर भारत का ही कोई महापुरुष आपको रेशनैलिटी की बात सिखा गया है, एक कहा जाता है ना कि जिस व्यक्ति में दौड़ने का गुण है तो उसको ना दौड़ में ही आगे बढ़ाइए। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस ढंग से सीख सकता है उसको उसी ढंग से सिखाइए। तो हमने देखा कि भारत की जो मिट्टी है उसके मिट्टी में ही नास्तिकता है। हमारा जो भारत का पुराना कल्चर है वो एथिज्म का है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब उसको फर्जी में कोई बुद्धिज्म जैसे कोई इस्लामिज्म, इस्लाम, ये ब्राह्मणिकल, हिंदू, ईसाई, इस तरह का उस तरह से मत जोड़िए। नास्तिक दर्शनों में और आस्तिक दर्शनों में अंतर होता है। अगर मार्क्स का दर्शन नास्तिक दर्शन है, उसी तरह से जो बुद्ध का दर्शन है वो भी नास्तिक दर्शन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मार्क्स को मानिए तो हम एथिस्ट कहलाएंगे और बुद्ध को मानिए तो आप आस्तिक हो जाएंगे। ये डिफरेंस बेसिकली आपकी भी इसमें गलती नहीं है, या जो लेफ्ट है ना जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी भी गलती नहीं है। ये गलती है कि जो भारत में लेके आया ना मार्क्सिज्म को, जो लेफ्ट को भारत में लेकर आया, उसकी गलती है। वो भूमिहार थे, ब्राह्मण थे, अभी भी टॉप पोजीशन पे ये बैठे हैं। तो इनकी लड़ाई चलती है, इनका शीत युद्ध चलता है बाबा साहब से। तो अभी आपने जो प्रश्न भी खड़ा किया, जो दूसरा प्रश्न खड़ा किया कि बाबा साहब को एक आइकन की तरफ फिट कर देते हैं जैसे हीरो, तो मार्क्स को भी इसी तरह से फिट किया गया है, लेनिन को भी इसी तरह से फिट किया गया है, उनको भी तो हीरो बना दिया गया है। चे गुवेरा को भी उसी तरह से हीरो बना दिया गया है। ये पॉइंट लोग के मन में क्यों नहीं आता है जो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं? आप कहते हैं कि मैं अपने नेता खड़े करूं, इट्स ओके, दैट इज एथिज्म। लेकिन जो इंडियन एक्चुअल एथिज्म है, जो एंशियंट एथिज्म है, या हम कहें कि एथिज्म है और आप नियो एथिस्ट हैं, तो यहाँ के जो आइकन्स हैं उनका अगर कोई नाम ले, उनकी विचार को कोई नाम ले, तो फिर वो हीरो खड़ा कर रहा है। तो ये तो दोहरा व्यवहार है।
इवन अगर हमें किताब भी पढ़ाना पड़ता है, साइंस की भी किताबें, तो आइंस्टीन का अगर इक्वेशन है तो हमें बताना पड़ता है कि ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, ये न्यूटन का इक्वेशन है, ये मैक्सवेल का है। ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। उसी तरह से जब भारत में ये भी बात आएगी ना कि पहली बार किसने ईश्वर को या सॉल को, इस सबको किसने हटाया, कार्यकारी का सिद्धांत किसने दिया, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ पे नाम आएगा, बुद्ध का आएगा, उनके अनुयायियों के भी नाम आएंगे। भारत का संविधान में किसका योगदान था, रेशनल सोच, ये जिस आधार पर आप यहाँ पे बात कर पा रहे हैं आज अभी फ्रीली, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये तरह तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने में, साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रोवाइड कराने में संविधान में किसने हक दिया, तो बाबा साहब। अगर बाबा साहब उस समय रेशनल व्यक्ति नहीं होते, अगर वो चला जाता किसी ये धार्मिक लोगों के हाथ में, तो आज भारत का संविधान भी पाकिस्तान के संविधान की तरह होता, इतना बोल भी नहीं पाते। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो थोड़ा बहुत हमें मिल पाया है ना, वो भी गायब हो गया रहता। तो इसीलिए अगर ऐसे लोगों का अगर लोग नाम ले रहे हैं, इस नाम पर भी अगर कुछ लोग रेशनल बन पा रहे हैं, तो ये तरीका अच्छा है। आप सर मार्क्स मैं का भी नाम कुछ देकर, जोड़ दूं क्या मार्क्स इसमें? का, हाँ जी जी जोड़ दीजिए। हाँ सर, ये जो बॉर्न एग्नोस्टिक जी, ये जो शब्द आपने एग्नोस्टिक जोड़ा है, तो आपको इसका मीनिंग मालूम है क्या? तो वहां से आपका जो रिप्लाई है ना, वो जो जवाब है वो शुरू होता है दरअसल। एग्नोस्टिक मतलब जो अगर डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, मतलब सपोज हाँ अगर जी, गॉड तो है कि नहीं कोई हाँ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली। तो मुझे मालूम हाँ नहीं है तो वो क्वेश्चन का आंसर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो इसको ना सर, इस जो शब्द है ना, ये जब आया मानव इतिहास में पहली बार, तो आपने जैसे कहा कि आप लोग जो बौद्ध धर्म है उसका आप ऐसा देख के लगता है कि आपके चैनल में कि आप उसके बारे में उसका समर्थन कर रहे हैं। साइंस जर्नी सर के कोई भी वीडियो में मैंने अभी तक ऐसा तो नहीं देखा है कि भाई आप बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, ये बुद्ध की जरूर बात करते हैं, और जितने भी लोग हैं, रेशनल लोग हैं, उनको बुद्ध की बात करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मानव इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने चार आर्य सत्य, जिनको वो बोलते हैं, तो देखिए बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य दिए हैं उसमें ये कभी नहीं कहा कि भाई मैं ईश्वर हूं, आप मेरे को पूजा करो। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो उन्होंने जो चार आर्य सत्य दिए, उसमें पहली बात जो उन्होंने कही कि संसार में दुख है, वर्ल्ड इज सफरिंग। दूसरा क्या उन्होंने कहा कि दुख का कारण है। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख का निवारण है। और चौथा उन्होंने कहा कि निवारण के लिए एक मार्ग है। अब मैंने आपको ये काफी सिंपल टर्म्स में इसको बताया। तो अगर आप बुद्ध की देशना को देखेंगे ना, तो वो खुद ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे को ईश्वर मानो। वो क्या बोल रहे हैं कि दुख है जीवन में, दुख का एक कारण है, इसको खत्म करने का एक तरीका है। तो यहां से आपको ये दिखाई देता है कि ये इंसान जो है, ये दरअसल कोई धर्म जैसे हम और भी किसी धर्म को देखते हैं, तो ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध से नास्तिकता को पहली बार मानव इतिहास में जोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की, वो आपके खुद के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि ये जो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ लोगों को अपना वो बना लेते हैं कि आइकन है, फिर उनको देवी देवता के जैसे उनकी पूजा चालू हो जाती है। तो भाई देखिए, संविधान निर्माता जो है हमारे बाबा साहब, अगर आप इनके जीवन को पढ़ेंगे, अगर आप इनके संघर्ष को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई मैं इनसे इंस्पायर हो सकता हूँ। तो किसी से इंस्पायर होना गलत बात नहीं होती, आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं। जी मुझे सर, थोड़ा मेरे सा ख्याल से इनको। हाँ ओके नहीं, आपने ओके। आंसर तो 99.9% तो मतलब मैं सहमत ही हूँ आपके आंसर से। जी थोड़ा सा हम्म। एक थोड़ा सा जो मुझे ये हो रहा है कि खटक रहा है थोड़ा, कि हम्म। अगर बुद्धिज्म को अगर फॉलो सपोज करेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, कोई चीज एक जगह पे नहीं रहती, ऐसा मुझे लगता है कि अगर बुद्धिज्म अगर सपोज लेने का कोई अगर उसको लेता है, बुद्धिज्म में जाता है, कन्वर्ट होता है, तो उसके साथ उसके मंदिर भी आएंगे। जैसे आपके सर, साइंस बुद्ध जर्नी खुद जी ही के आपको, एक्चुअल में बुद्ध आपको खुद ही नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे को फॉलो करो, वो आखिरी में बोल के जा रहे हैं अप्पो दीपो भावा, अपने दिए खुद बन जाओ। तो नहीं ये वाली लेकिन जो उनकी बात है, हम उसको क्यों ना समझे सर, कि जब नहीं वो बोल रहे हैं, वो आपको जो मानव के अंदर का जो अंतर विज्ञान है उसको समझा रहे हैं।
फिर वो बोल रहे हैं कि आखिरी में जाके अपने दिए खुद बनो, तो वो खुद ही आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई चीज को फॉलो करो। नहीं, इसी में हमारे यहाँ बॉर्न पे थोड़ा सा बॉर्न बॉर्न एग्नोस्टिक, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। जैसे बात बुद्धा की हो रही है, आप बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग मुस्लिम बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, वैसे ही कोई बुद्धिस्ट बन जाएगा, फिर वो भंते वगैरह बन जाएगा, फिर लपेट लेगा गेरुआ वगैरह, फिर मंदिर में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आज पूरा लेक्चर दिया, उसमें मैंने यही आपको बताया। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा कि बाबा साहब ने लोगों का जीवन एक विचारवाद दिया था। उनको मॉडर्न साइंस से जोड़ने के लिए, जो दुनिया आज 21वीं सदी में जा रही है, और एक तबका जो है भारत का 1000 साल से इतना पीछे चला गया था, इतना पीछे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतना पीछे चला गया था कि उसको उन्होंने सीधे ही जंप कराने के लिए एक रिपीटर की तरह उन्होंने काम किया। तुरंत रिफ्रेश करने के लिए उन्होंने एक विचार दे दिया कि वो जानते थे कि सभी लोगों को आप धर्म से छुड़ा के कहाँ ले जाते, वो धर्म से छुड़ा के कहाँ ले जाते, और लोग कैसे उस पाथ पर आगे बढ़ते। बाबा साहब जाते, फिर वो बिखर के इधर उधर चले जाते। तो उन्होंने एक विचार पैदा किया कि इस विचार के आधार पर आप मॉडर्न साइंस से जुड़े। ये उनकी सोच थी। आप उसको उस पहलू में ले जा रहे हो, जैसे लोग मुस्लिम बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, फिर जाकर नमाज पढ़ने लगते हैं, फिर वो करने, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बुद्ध को मानने वाले सारे के सारे यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं लोग। मैं खुद बुद्ध का नाम लेता हूँ तो ऑफ कोर्स बुद्ध को मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, वो हमारे पूर्वज थे, एथिस्ट थे। ये अमित जी हैं, ये भी इस बात को मानते हैं कि वो भारत के पहले रेशनल व्यक्ति थे, पहले एथिस्ट थे, या जो भी आप एग्नोस्टिक, जो भी आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो थे। तो इससे इसका क्या अगर आप भी बुद्ध की बात मानते हो, उनके जो 5 सिद्धांत थे शुरू के, कि कोई भी कॉमन व्यक्ति को ये बात मानना चाहिए कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और हिंसा वगैरह ये सब चीज़ें खराब हैं। तो ये जो बातें हैं, इसमें कहाँ कोई चीज़ है कि अगर इन बातों को आप अपना रहे हैं तो आप अलग हो जाएंगे, या कोई चीज़ रुक जाएगी, या कुछ अलग हो जाएगी। इसे तो और अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है, जो इनके पंचशील हैं वो फॉलो कर रहा है, तो कहाँ से खराब कहाँ से हो रहा है? ये तो और अच्छी बात हो रही है ना। आप अपनी लाइफ भी जी रहे हैं, और जो अदर एथिस्ट है उनकी बात अगर आपको अच्छी लग रही है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? अभी एग्नोस्टिक हैं, अगर दूसरे एथिस्ट की अगर आपको बातें सही लग सकती हैं, तो भारत के ही कोई पुराने एथिस्ट हैं, उनकी बातें क्यों बुरी क्यों लग रही है? आपको ऐसा डर क्यों पैदा हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो जाता है कि हुँ, हुँ। बुद्ध के भी मंदिर बना दिए जाते हैं, बाबा साहब की भी मूर्तियाँ बना दी जाती है, उनके विचारों को कोई फॉलो नहीं करता है, उनकी वो बात किताब मैंने किसी की डिस्कस पढ़ी नहीं किया है। होती है। नहीं, जी, ये मोस्टली बात अगर मैंने डिस्कस मोस्ट किया है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। पॉपुलेशन जो है उनके उनको जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज कहते हैं, उनकी हुँ, जो हुँ, लाइफ हुँ। जर्नी है किसी ने पढ़ी नहीं होगी, सिर्फ उनके नाम के ऊपर जो है मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मतलब उसमें से कैसा होता है, आइकॉन के पीछे भागते हैं, आइकॉन ने क्या कहा है उसके पीछे कोई नहीं जाता है। तो अगर सपोज ये बुद्ध जी ने अगर 5 कुछ रूल्स अच्छे पंचशील दिए दिए हैं, हैं। हाँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। रूल्स आदमी अपने खुद के रैशनल दिमाग से भी जो अच्छा ह्यूमनिज्म को फॉलो कर, ह्यूमन दूसरे आदमी से अगर अच्छा बर्ताव करने का सोचे, तो खुद से भी वो नियम को मतलब आ सकता है, या शायद 2 छठा नियम भी कोई निकाल सकता है, या एक आध नियम वो कम भी कर सकता है। लेकिन अगर बुद्धिज्म की तरफ जाएँगे तो 5 ही मानने पड़ेंगे हमें, ऐसा हो नहीं, जाता है ना? ऐसा नहीं है। ये किसने कह दिया 5 ही मानने पड़ेंगे? मुझे लगता है आपको कोई स्पेशल पूर्वाग्रह है। देखिए, यहाँ पे आपने, हम लोग हैं यहाँ पे, आपको हमें कभी दिखा है आपको कि हम जाके किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, या बुद्ध की मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, या कोई कर्मकांड कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई सुपरस्टिशियस चीज़ें कर रहे हैं? आपको कहीं ऐसा दिखता है? या हमारे चैनल से ऐसी कोई चीज़ प्रोपेगेट होती है? आपके आप चैनल्स बताएँ ना। पे तो नहीं दिखा है, एंटी साइंस कुछ तो न कुछ दिखा नहीं नहीं मुझे, दिखा है। एंटी लेकिन साइंस कुछ जनरल में नहीं पब्लिक में दिखेगा। दिखता है। जनरल पब्लिक में इसलिए दिखता है क्योंकि ये दुनिया की फितरत है। कोई भी आइडियल सिस्टम आप सिस्टम पे लादने की कोशिश करेंगे, कोई भी आइडियल चीज़ आप लाएँगे, आप बता दीजिए कि भारत में कौन-सा एथिज़्म का जो सिस्टम है वो फ़ॉलो हुआ है? या पूर्ण आस्तिकता ही ले ली, इस्लाम का ही इवन ले लीजिए। इतने कट्टर कहा जाता है ना, दुनिया पूरी इस्लाम इतनी कट्टर है। लेकिन पूरी अलग-अलग दुनिया में आप घूम के आएँगे तो आप देखेंगे इस्लाम में भी इतना ज़्यादा डिवीज़न है। वो भी कुरान से इतर कुछ अलग-अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं, अलग-अलग चीज़ें मानते हुए पाए जाते हैं। इसमें कभी भी उस सिस्टम का रोल नहीं होता है। संविधान को ले लीजिए, जिसकी सरकार आती है अपनी तरह से घुमा लेता है।
संविधान तो बाबा साहब की देन है। अब कोई ये कहे कि यार अगर संविधान के पीछे हम जाएँ, तो संविधान से तो फिर कुछ गलत हो सकता है। देखो उसकी सरकार आई थी, उसने संविधान को इस तरह यूज़ कर लिया, उसकी आई, उसने इस तरह यूज़ कर लिया। तो वो उसी तरह से है, जो फॉलो बाबा करने साहब वाले ने हैं। खुद बोला था सर कि ये जो हाँ, हाँ, संविधान हाँ। हमने बनाया है, अगर ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ जाता है तो मैं सबसे हुँ, पहला आदमी होऊंगा जो ऐसे संविधान को जलाऊंगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये खुद बिल्कुल। कहाँ है उन्होंने? जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि जो फ़ॉलोवर्स हैं वो उसको किस वे में ले जा रहे हैं, इसको सुधारने का काम इसी के लिए तो जागरूकता की ज़रूरत है लोगों को। अवेयर किया जाए कि आपको जो एक्चुअल सिद्धांत हैं, जो एक्चुअल रेशनैलिटी है उसी की तरफ आगे जाना है। आपको क्या लग रहा है कि जो भारत में एथिस्ट बने हुए हैं, वो सारे लोग पूर्णतः एथिस्ट हैं? वो भी कहीं न कहीं सुपरस्टिशियस हैं। हर सब में कमी हुई है। हम इसको ये नहीं कह सकते तुम्हारा एथिज़्म अच्छा, मेरा एथिज़्म खराब या मेरा एथिज़्म अच्छा, तुम्हारा एथिज़्म खराब, नहीं हो सकता। हमें फाइनली लोगों को रैशनैलिटी की तरफ मोड़ते रहना है। जी, ओके, ओके, थैंक यू। ओके, अगर है समय 1 मिनट, तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी, जी, लास्ट लास्ट। थोड़ा-सा ये इकोनॉमिक का चीज़ जो है ना, थोड़ा ज़्यादा निग्लेक्ट हो जाता है हमारे डिस्कशन में। तो उसके अगर कोई दूसरी पार्टी जैसे अभी बीजेपी है, जो अगर बिज़नेस वाला आदमी है, कुछ काम-धंधा का उसका चल रहा है कुछ अच्छा, तो उसको तो भले वो बीजेपी के अदर जैसे रिलीजियस उसके उससे एग्री नहीं करता हो, लेकिन वोट उसको इकोनॉमी के लिए उनको देना पड़ता है। तो ऐसा लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा इकोनॉमिक प्रोग्रेस का कुछ विचार है क्या? इसके बारे में आपको क्या कहना है? कहीं कांग्रेस कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मॉडल देती है क्या? क्योंकि लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं कि मोदी जी जीत के इसी वजह से आए थे कि उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट, ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा था। जी, देखिए ये पॉलिटिकल मैटर है और इसमें अगर ओके, चीज़ें डिस्कस की जाएँ तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स की बातें शुरू हो जाएँगी। तो मेरा तो यही कहना है। हाँ, मेरे ख्याल से भी सर राजनीति से दूर ही रहना हाँ, चाहिए। ओके, हाँ। ये ओके, हम लोग का ओके, सब्जेक्ट नहीं है। ओके, ओके, थैंक ओके। यू फॉर थैंक यू एग्नेस्टी। फॉर टेकिंग मी। थैंक यू फॉर योर टाइम।